हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लीना, आपकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल। आज हम बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। एक अच्छी हेल्दी बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, यानी कि आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर्स का अक्सर कहना है कि बीमारियां उन लोगों को ज़्यादा निशाना बनाती है जिनकी रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर होती है, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर इम्यून सिस्टम का वीक होना। बाहर से तो वह व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी दिखाई देगा, लेकिन अंदर से उसकी इम्यूनिटी लो होगी, इम्यून सिस्टम डाउन होगा। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम होता क्या है। इम्यून सिस्टम वह सिस्टम है बॉडी का जिसमें बॉडी रोगों से लड़ने के लिए तैयार होती है, या फिर बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एक्ट करता है, जैसे कि कोई कोल्ड का या सोर थ्रोट हो गया, आपको किसी भी प्रकार का वायरस बॉडी में एक्ट किया तो बॉडी प्रिपेयर हो जाती है उससे लड़ने के लिए और उसको वहीं पे नष्ट करने के लिए वो तैयार रहती है। तो इम्यून सिस्टम में मेनली कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, क्या क्या हमारे इम्यून सिस्टम में इंक्लूडेड है। तो ब्लड में कंपोनेंट्स है मेनली WBCs हो गई, आपकी T लिम्फोसाइट्स हो गई, B लिम्फोसाइट्स हो गई, बोन मैरो हो गई। तो ये सब क्या है, इम्यून सिस्टम्स के पार्ट हैं जो कि कोई भी वायरस इन्फेक्शन अगर बॉडी में एक्ट करता है तो उससे लड़ते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और वह एंटीबॉडीज़ उस वायरस को बॉडी के अंदर ही ख़त्म कर देती हैं। इन केस अगर वह वायरस ज़्यादा ही एक्टिवेटेड है और एंटीबॉडीज़ उस पर वर्क नहीं कर पा रही तो हमें फिर बाहर से मेडिकेशंस या फिर इंजेक्शन इन सब लेने की या फिर वैक्सीन्स वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या ऐसा करना होगा ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और आप बिल्कुल हेल्दी रहें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको विटामिन सी का इंटेक बढ़ाना होगा, यानी कि विटामिन सी की मात्रा बढ़ानी होगी। क्योंकि विटामिन सी क्या काम करता है बॉडी में, जो हमारे ब्लड में WBCs होती है उनका जो काउंट है यानी कि उनकी मात्रा उसको बढ़ा देता है। उसको बढ़ाने का मतलब ये है कि वे रोगों से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कार्यरत होती हैं, वे रोगों से लड़ने की क्षमता रखती हैं। तो इसलिए उनका इंटेक बॉडी में बड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विटामिन सी हमें मिलता कहाँ से, मेनली विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है। सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टी चीज़ों से, जैसे कि आपके स्ट्रॉबेरी हो गई, ऑरेंजेस हो गई यानी कि आपके संतरे हो गए, ग्रेप्स हो गए, अंगूर में होते हैं विटामिन सी, लेमन में, लाइम वाटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें होते हैं, और कीवी में तो बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी होती है और वो क्या करता है कि प्लेटलेट काउंट को भी बढ़ाता है। तो आपको उसका इंटेक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप रोज़ ही कीवी खाइए, बट ये है कि उसका इंटेक इतना बढ़ा दीजिए ताकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। दूसरी चीज़ क्या करनी है, अगर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने होंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि इम्यून सिस्टम की एक टाइप से रिपेरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं, मेनली सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एप्पल में, यानी कि सेब में। तो आपको ये देखना है कि जब भी सेब का सीज़न आए, सीजनल फ्रूट है, तो आप सेब का इंटेक करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। और ऑफ सीज़न में आप क्या कर सकते हैं, ऑफ सीज़न में आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी में भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हेल्प करते हैं। पालक का इस्तेमाल करें, पालक में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और पालक क्या करता है, आपके एनीमिया, अगर किसी को खून की कमी हो गई है, किसी का HB लेवल डाउन हो गया, तो आयरन होता है पालक के अंदर, तो वह खून की मात्रा को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये थी एंटीऑक्सीडेंट्स की बात। सबसे पहले क्या करना है कि विटामिन सी का इंटेक बढ़ाना है ताकि इम्यूनिटी बढ़े। उसको ठीक रखने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक लाना है अपनी डेली डाइट में, ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहे और रिपेयर होती रहे टाइमली। तीसरी चीज़, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, यानी कि जो अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि सोर थ्रोट हो गया, तो उस टाइम में क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि पेनफुल जो होते हैं, यानी कि जिसमें दर्द होता है, तो उनके लिए हमें क्या करना है, सोर थ्रोट हो गया तो आप जिंजर यानी कि अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक का पानी हो गया या अदरक की चाय, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है उस टाइम पे। दूसरी चीज़, ये एक फैक्ट है कि टर्मरिक यानी कि हल्दी का, पहले के लोग भी बहुत ज़्यादा बोलते थे, जैसे किसी को चोट लग जाती थी और बहुत ज़्यादा दर्द होता था, या फिर कोई खरोच आ गई या कुछ भी हो गया, या फिर किसी का कोई रोड साइड कुछ भी जैसे गिर गया, कुछ भी हो गया, तो उस टाइम पे कहते थे कि हल्दी वाला दूध पिलाएं। तो हल्दी क्या होती है, हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है। वो क्या करता है, आपका हीलिंग प्रोसेस अच्छा करता है, यानी कि चोट लग गई है तो आपकी स्किन की रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा
और अगर बॉडी में कहीं पेन है, दर्द है, तो उसको भी कम करने में हेल्पफुल होता है। तीसरी चीज़ जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है वो होता है पपीता। वो क्या करता है, वो आपकी डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा करता है, यानी कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं हमारे पेट के लिए, स्टमक के लिए, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो डाइजेशन है, यानी कि जो आपने खाना खाया है वो अच्छे से पच जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो कोशिश ये करें कि पपीते का इस्तेमाल भी अपनी डाइट में लाएं। रोज़ ना खाएं, पर यह कभी कभी तो खाना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए। तो मैं सब लोग ड्राई फ्रूट्स, सारे ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खा पाते हैं, बट ये है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारे ही ड्राई फ्रूट्स खाएं, लेकिन आलमंड्स यानी कि बादाम का आप इस्तेमाल करें। रोज़ 2 बादाम, 2 या 4 जितने आप खा सकते हैं। आप भिगोकर भी खा सकते हैं, कुछ लोग भिगोकर खाते हैं, कुछ लोग ऐसी डायरेक्ट खा लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो एक प्रिवेंटिव एजेंट है, यानी कि जो भी बॉडी में जो भी आपके इन्फेक्शन हो रहा है उसको आपको प्रिवेंट करेगा। पहले तो उसे होने ही नहीं देगा, क्योंकि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और अगर हो भी गया है तो उससे लड़ने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी कि आपके ब्लड कंपोनेंट्स को ऐसे रिपेयर करेगा, अच्छा करेगा, ताकि आपकी बॉडी का जो भी इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो जाए। तो आपको अपनी डाइट में ये सब करना है। और अब क्या नहीं करना वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। तो क्या आपको नहीं करना है, यानी कि डोंट्स, आपको स्मोकिंग नहीं करनी। अगर स्मोकिंग करते हैं तो बिल्कुल क्विट कर दीजिए। दूसरी चीज़, ड्रिंकिंग यानी कि अल्कोहल इंटेक अगर करते हैं तो वो भी बिल्कुल क्विट कर दीजिए, वो भी नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों को बुलाने का एक ज़रिया होते हैं। स्ट्रेस लेवल को कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर टेंशन लेने की अगर आपको आदत है तो उसको भी बिल्कुल छोड़ दीजिए या फिर कम कर दीजिए, क्योंकि टेंशन भी एक ऐसा ज़रिया है जिससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है, जैसे कि शुगर हो गई, हाइपरटेंशन हो गई। तो ये सब बीमारियों को इन्विटेशन देने वाली चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों का छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है। तो करना क्या है डूज़ में। अब डूज़ में हम ये देखते हैं कि अगर आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको डेली क्या करना होगा। डेली आपको करना क्या है, आपको प्रॉपर नींद लेनी है, यानी कि पर्याप्त नींद। अगर आप एडल्ट हैं यानी कि 18 ईयर्स से अबव है तो आपको 7 to 9 आवर्स की नींद लेनी ही लेनी है। छोटे बच्चे यानी कि टीनेज वाले तो उन्हें 10 to 11 आवर्स की नींद लेनी है। और अगर बहुत ही छोटे बच्चे यानी कि इन्फेंट्स हो गए तो उनको 16 to 18 आवर्स की नींद लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना है, यानी कि जो भी फल और सब्जियां खाने, कच्ची खाएं, रॉ खाएं, और कोशिश ये करें कि एक टाइम पे फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स ही खाएं तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। अगर डेली नहीं कर सकते हैं एक्सरसाइज तो आपको वीक में 5 आवर्स यानी कि 5 घंटे की एक्सरसाइज वीक में ज़रूर करनी है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करे और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। फोर्थ आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि हाइजीन मेंटेन करनी है, यानी कि डेली नहाना है, हाथ पैर धोने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हाथ पैरों से बहुत ज़्यादा कीटाणु आ जाते हैं घर में। अगर कहीं बाहर से आए हैं तो फेस वॉश करें, हैंड वॉश करें, तभी बच्चों को हाथ लगाएं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं या फिर खाना बनाना है या फिर कोई भी काम करना है तो हाइजीन का मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। पांचवी चीज़ आपको क्या करनी है, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका टीकाकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन टाइमली कराएं। जैसे कि 6 महीने में होनी तो 6 महीने में ही हो, कोशिश ये करें। 18 मंथ्स में होनी तो 18 मंथ्स में ही हो। टाइम पीरियड ना बढ़ाए, क्योंकि वो उसी टाइम के लिए बनाई गई है और उसी टाइम पर वो हेल्पफुल होगी और उसी टाइम पे वो अच्छे से एक्ट करेगी। और अगर ओवरवेट हैं यानी कि ओबीज हैं तो अपना वेट कम करें, रिड्यूस करें उसको, ताकि कोई भी बीमारी आपको जल्दी से पकड़ ना सके या फिर कोई भी बीमारी आपको जल्दी से एक्ट ना करे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें अपने फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड्स में, और मेरे साथ ऐसे बने रहने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग।